चलिए फिर आप टॉप 50 क्वेश्चन के साथ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पे, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? नलिनी मलानी, शिबू नटेशन, विवान सुंदरम या फिर शीला गौड़ा। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में इसका राइट आंसर है वो क्या है। तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? विवान सुंदरम। तो चलिए हम विवान सुंदरम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इनकी शिक्षा के बारे में देखते हैं। इनकी शिक्षा जो हुई है यहाँ से दून स्कूल से हुई है। ठीक है, कौन से स्कूल से हुई है? दून स्कूल से हुई है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इनकी उच्च शिक्षा की, अगर हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो इनकी उच्च शिक्षा कहाँ से हुई है? यहाँ पर MS विश्वविद्यालय। ठीक है, तो MS विश्वविद्यालय यहाँ बड़ौदा से हुई है। ठीक है, तो इसको भी आप तैयार करिएगा। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर इनकी डेथ की। ठीक है, तो यहाँ पे जो विवान सुंदरम है तो इनकी जो डेथ हुई है तो यहाँ पर अभी इनकी फ़िलहाल में यहाँ पे 29 मार्च हो जाएगा और यहाँ पर न्यू दिल्ली में इनकी डेथ हुई है और 2023 में ही इनकी डेथ हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। मदर टेरेसा सीरीज किसने बनाई? तो बताइएगा कि यहाँ पे गणेश पाइन ने बनाई है, विकास भट्टाचार्य या फिर MF हुसैन या फिर PT रेड्डी ने बनाई है। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो मदर टेरेसा सीरीज़ है तो बिल्कुल यहाँ पर MF हुसैन की हो जाएगी। यहाँ पर हम इसके अलावा बात करते हैं भारत माता, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, एक है यहाँ पर महाभारत जो इनकी श्रृंखला है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे 30 चित्रों की यहाँ पर श्रृंखला बनाई थी और यहाँ पर इन्होंने ही MF हुसैन के साथ प्रदर्शनी लगाई थी, मतलब किसकी? महाभारत की 30 चित्रों की। ठीक है, तो चलिए तो ये पिकासो के साथ लगाई थी। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी अगर हम इनकी बात करते हैं पिक्चर्स की, तो पिक्चर्स भी आप लोग जानते हैं इनकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपकी यहाँ पर हो गई एक मीनाक्षी है। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और एक आपका है थ्रू आइज़ ऑफ अ पेंटर। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा, थ्रू आइज़ ऑफ पेंटर, उसको भी आप याद रखिएगा। एक है आपकी गजगामिनी, तो गजगामिनी भी ज़रूर याद रखिएगा। जितनी 3 पिक्चर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। MF हुसैन का निधन कहाँ हुआ? तो यहाँ पर आपको बताना है कि MF हुसैन का निधन कहाँ हुआ। तो सभी लोग जानते हैं तो बिल्कुल कहाँ पर है? तो बिल्कुल आपका लंदन राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि कौन से सन में हुआ है तो ये आपका 2011 में इनकी डेथ हुई है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं इनके जन्म की बात करते हैं तो जन्म तो सभी लोग जानते हैं 1915 यहाँ पर शोलापुर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास का प्रधानाचार्य नहीं है? यानी कि 3 ऐसे कलाकार हैं जो यहाँ पर मद्रास के ये प्रधानाचार्य थे। तो कौन से ऐसे कलाकार हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर नहीं बताना है कि कौन है। तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर दिनकर कौशिक हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर दिनकर कौशिक राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर दिनकर कौशिक बात करते हैं तो ये कहाँ के प्रधानाचार्य थे? ये लखनऊ के प्रधानाचार्य थे। ठीक है, लखनऊ आर्ट के ये प्रधानाचार्य थे, इसको याद रखिएगा। अगर यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम प्रधानाचार्य कौन था लखनऊ का, तो आप बता सकते हैं असित कुमार हल्दर। ठीक है, तो लखनऊ के ये असित कुमार हल्दर हैं, तो ये क्या थे? प्रथम प्रधानाचार्य थे। ठीक है, असित कुमार हल्दर। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, वर्ड्स एंड लाइंस पुस्तक के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये एक चीज़ पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वर्ड्स एंड लाइंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो FN सूजा हैं, त्रिलोक कौल हैं या फिर SS रजा हैं या फिर GR संतोष हैं। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं जो वर्ड्स एंड लाइंस के पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर FN सूजा हो जाएंगे। ये यहाँ पर पैक ग्रुप के ये संस्थापक भी थे। ठीक है, यहाँ पे पैक ग्रुप के क्या थे? संस्थापक थे, तो आप उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, बाकी यही जो थे यहाँ पर जो क्या कहते हैं SS रजा, और SS रजा जो थे यहाँ पर पेरिस आके बस गए थे। ठीक है, यहाँ मतलब ये भी उससे मतलब जुड़े हुए थे, किससे? पैक ग्रुप से, तो उसको भी याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में, देखो भारत में कोलाज प्लेट, जो कोलाज प्लेट है उसकी छपाई यानी कि जो प्रिंटिंग की बात कर रहा है, तो यहाँ पर है उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? कृष्ण रेड्डी, कंवल कृष्ण, जगमोहन चोपड़ा या फिर चित्र प्रसाद। तो बताना है आपको इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं जो कोलाज प्लेट की अगर हम बात करते हैं तो किसका नाम आता है? यहाँ पर कंवल कृष्ण का नाम आता है। इसकी शुरुआत किसने करी थी? कंवल कृष्ण ने करी थी। तो कंवल कृष्ण कहाँ से हो जाएंगे? कि आपके हो जाएंगे पश्चिम बंगाल से हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बाकी आपके सभी आपको दिख रहा होगा कि सभी आपके क्या है? प्रिंट मेकर हैं। तो यहाँ पे कृष्ण रेड्डी हैं, तो कृष्ण रेड्डी सभी लोग जानते हैं उन्होंने किसकी शुरुआत करी थी? यहाँ पे विस्कोसिटी की शुरुआत करी थी, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं? चित्र प्रसाद, चित्र प्रसाद का है तो यहाँ पर इनको वैसे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रिंटिंग में काम किया है, तो वैसे अगर प्रमुख रूप से बात करते हैं यहाँ पे लिनो कट के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये एक रबड़ की प्लेट होती है लिनो कट, उसी पर उन्होंने काम किया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यहाँ पे द अम्ब्रेलाज, जो यहाँ पे जापान USA 1984 से यहाँ पर 1999 है, ठीक है दोस्त, यहाँ पे वन ही नहीं है। चलिए तो यहाँ पे थोड़ा पूरा नहीं है, 1991, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी कलाकृति है? रोमाना हुसैन है, क्रिस्टो है, प्रीतपाल सचदेव दवे हैं या फिर शेवा झाची हैं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर है तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर क्रिस्टो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यहाँ पर कलात्मक चलचित्र यानी कि गजगामिनी, तो यहाँ पे सभी लोग समझ ही रहे होंगे कि गजगामिनी तो यहाँ पे किसके रचयिता हैं? तो इसका यानी जो मूवी है, जो यहाँ पे चलचित्र है, जो इसकी मतलब बनी है वो किसकी है? तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल आपका MF हुसैन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप तीनों ही याद रखिएगा, एक थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर, ठीक है, एक आप उसको याद रखिएगा। थ्रू द आइज़ वाली बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, थ्रू द आइज़ ऑफ अ पेंटर, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसी पर ही इनको मूवी पर क्या मिला था? यहाँ पे गोल्डन वेयर पुरस्कार मिला था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो बाकी आप लोग जानते हैं मीनाक्षी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सत्यजीत रे, यहाँ पे थर्ड आई, ठीक है, थर्ड आई या फिर द इनर आई जो है यहाँ पर किस कलाकार के जीवन पर आधारित लघु फिल्म है? तो बताइएगा कि नंदलाल बोस की है, विनोद बिहारी मुखर्जी की है या फिर सतीश गुजराल की है या फिर राम किंकर बैच की है? तो यहाँ पर बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पर विनोद बिहारी मुखर्जी का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हुआ है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा इन सर्च ऑफ वैनिस्ड ब्लड। इन सर्च ऑफ वैनिस्ड ब्लड शीर्षक वीडियो आर्ट किसने निर्मित किया? शकुंतला, नलिनी मलानी, विवान सुंदरम या फिर नवजोत अल्ताफ? तो यहाँ पे इन सर्च ऑफ वैनिस्ड ब्लड है वो किसने किया, मतलब जो शीर्षक वीडियो, तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि ये चलचित्र यानी कि जो आप मूवी होती हैं, ठीक है, ये उसी के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं वो कौन है, तो बिल्कुल आपका नलिनी मलानी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? नलिनी मलानी। तो नलिनी मलानी आपकी कहाँ से हो जाएंगी? कराची, पाकिस्तान, ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है आप लोग जानते हैं ये मिक्स मीडिया के लिए जानी जाती हैं, इसको भी याद रखिएगा। कभी कभी हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए तो यहाँ पे नलिनी मलानी किस लिए जानी जाती हैं, तो मिक्स मीडिया। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे 1946 इनका जो मतलब जो है क्या कहते हैं डेट, ठीक है, जन्म। चलिए तो ये चीज़ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है महान चित्रकार एवं प्राध्यापक KG सुब्रमण्यम, KG सुब्रमण्यम का भी बहुत बार एग्जाम में आता है, का देहांत किस वर्ष में हुआ था? तो 2014, 2013, 2015 या फिर 2016? तो यहाँ पर जो इनका जो देहांत हुआ था वो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर 2016 में हो जाएगा। और बाकी कहाँ पर? तो इनका हो जाएगा बड़ौदा। बाकी ये कहाँ से हैं? तो ये कहाँ से हो जाएंगे? आपके केरल से हो जाएंगे, ठीक है। अगर इनके जन्म की बात करते हो यहाँ पे केरल, बाकी इनका जो निवास स्थान था वो आपका बड़ौदा, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बड़ौदा में ही इनकी डेथ हुई थी। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे यहाँ पे लामा मिलोरेपा, देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, ज़रूर इसको माइंड में एकदम फीड कर लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो लामा
मिलोरेपा है जो प्रिंट किस कलाकार ने तैयार करी? तो बताइएगा कि किस कलाकार ने तैयार करी है? जय झरोटिया ने, एस रजा ने, या फिर कंवल कृष्ण ने, या फिर देवयानी कृष्ण ने करी है? तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि जो कंवल कृष्ण की, देखो पहले हम इसकी बात करते हैं जो इसका राइट आंसर है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पर कंवल कृष्ण हो जाएगा। तो कंवल कृष्ण यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि कोलाज प्रिंट के लिए यहाँ पर इनको जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसके लिए जाना जाता है? यहाँ पर कोलाज प्रिंट के लिए जाना जाता है। ठीक है, बाकी कंवल कृष्ण की ही ये पत्नी थी यहाँ पे देवयानी कृष्ण, तो ये भी प्रिंटिंग से ही रिलेटेड हैं और यही चीज़ इनके साथ मतलब काम भी करती थी और साथ साथ में अपना अलग भी वर्क करती थी। ठीक है, तो प्रिंटिंग में। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कलाकार सनतकर द्वारा ग्राफिक कला की किस नई तकनीक की खोज हुई है? तो यहाँ पे बात कर रहा है सनतकर की बात कर रहा है। जब सनतकर का नाम आए तो यहाँ पे अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो किसने करी है, किसको यहाँ पर श्रेय जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर सनतकर को जाता है। किसके लिए जाता है? तो बिल्कुल आपका कास्ट उत्कीर्ण हो सकता है या फिर हम बोल सकते हैं वुड इनग्रेव। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, किसके लिए बोलते हैं? वुड इनग्रेव। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं लुगदी छापा चित्र, तो लुगदी छापा चित्र यानी कि पेपर पल्प। तो पेपर पल्प आपका किससे संबंधित है? जल्दी से बताइएगा। सोमनाथ होर। ठीक है, तो आपका ये सोमनाथ होर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी में अगर हम बात करते हैं तो विस्कोसिटी में किसका नाम आता है? कृष्ण रेड्डी। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, विस्कोसिटी को हम किस किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे श्यांता के भी नाम से जानते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो ठीक है, तो उसको भी याद रखिए। या फिर हम बोल सकते हैं चिपचिपाहट प्रक्रिया। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो बाकी एचिंग में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर काम किया है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे कला और विचार आधारित पत्रिका, देखो ये वाला भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए। वृश्चिका वाला भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे वृश्चिका का प्रकाशन जो बड़ौदा में किन के संपादन में हुआ था? तो बताइएगा कि भूपेन खक्कर एवं गुलाम शेख, राजीव पांडे एवं महेंद्र पांडे, केजी सुब्रमण्यम एवं अजीत घोष, या फिर कोई नहीं? तो बताइएगा जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है? तो यहाँ पर जो वृश्चिका है, जो वृश्चिका का प्रकाशन जो बड़ौदा में किसके संपादन में हुआ था? तो बिल्कुल यहाँ पे भूपेन खक्कर एवं गुलाम शेख का हुआ था, यानी कि जो संपादक हैं वो कौन हो जाएंगे? आपके भूपेन खक्कर और गुलाम शेख हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से प्रिंट मेकिंग के कलाकार कौन है? देखो यहाँ पर फिर से प्रिंट मेकिंग के कलाकार आपको पूछ रहा है, तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो प्रिंट मेकिंग के कलाकार कौन से हो जाएंगे? तो बिल्कुल आपके कंवल कृष्ण हो जाएंगे। कंवल कृष्ण किस लिए जाने जाते हैं? यहाँ पे कोलाज प्रिंटिंग के लिए जाने जाते हैं या फिर कोलाज प्लेट के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर इसमें ज़्यादा जो पिक्चर्स हैं आप उसको सभी याद करिएगा। आई थिंक अब आपको ठीक दिख रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं आदमी, औरत और पेड़। तो यहाँ पर आदमी और औरत और पेड़ है, तो ये किसकी हो जाएगी? आपकी के लक्ष्मण गौड़, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। बच्चे हैं या फिर हम बोल सकते हैं द चिल्ड्रंस, तो द चिल्ड्रंस वो किसका हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका सोमनाथ होर का हो जाएगा, यानी कि 1st नंबर। भंवर है, भंवर, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे वर्लपूल। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी नाम चेंज करके आपका वर्लपूल भी दे सकता है, तो यानी कि भंवर या फिर जलाव्रत जो है वो आपका किसका हो जाएगा? यहाँ पे आपका कृष्ण रेड्डी का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। दीवारों से सरोकार, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर इसको दीवारों से सरोकार आपका कौन सा हो जाएगा? मतलब ऑफ वॉल्स। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, ऑफ वॉल्स हो जाएगा। तो ऑफ वॉल्स किसकी हो जाएगी? आपकी, तो बिल्कुल यहाँ पे अनुपम सूद की हो जाएगी, यानी कि 2nd नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अभी कौन सा आपका हो जाएगा? यहाँ पर आपका तीसरा हो जाएगा, पहला और चौथा, और आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? दीवारों से सरोकार। ठीक है, तो यानी कि दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे 3142 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अपने 2 चहेते कलाकार, जो अपने 2 चहेते कलाकार हैं डेविड हॉकनी और भूपेन खक्कर। भूपेन मतलब डेविड, जो मतलब कौन ऐसे 2 चहेते मतलब 2 ऐसे चहेते कलाकार थे डेविड हॉकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स वॉट के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार थे? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है? यहाँ पर चारों ऑप्शन दिखा देती हूँ। ठीक है,
आई थिंक अब आपको ठीक दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है टीवी संतोष है, यहाँ पे अंजू डोडिया है, शिबू नटेशन है या फिर अतुल डोडिया है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो जल्दी से बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे अतुल डोडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी कौन थी यहाँ पर? अंजू डोडिया। ठीक है, तो ये भी एक मतलब ये भी इन्हीं के मतलब जो है ये भी चित्रकार थी। ठीक है, तो अतुल डोडिया, तो इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो अतुल डोडिया का सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इनकी जो धातु किवाड़ पर इन्होंने जो पिक्चर बनाई थी, कौन सी? धातु किवाड़ पर। बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, धातु किवाड़ पर एक पिक्चर बनाई थी महालक्ष्मी। तो महालक्ष्मी वाला अधिकतर इनका पूछा जाता है कि किसकी कृति है, तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं अतुल डोडिया की हो जाएगी। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर याद रखिएगा। और बाकी अगर हम बात करते हैं अतुल डोडिया कहाँ से हो जाएंगे, तो अतुल डोडिया आपके हो जाएंगे यहाँ से मुंबई से हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ से? मुंबई। बाकी ये मुंबई में ही रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यहाँ पे ब्लैक पैसेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, इनकी एक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला, मतलब जो चित्र श्रृंखला है वो किसकी है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर बताते हैं कि किसकी है, तो आपको बताना है GR संतोष हैं, रणवीर सिंह बिष्ट हैं, परितोष सेन है या फिर लालू प्रसाद शॉ हैं। तो बताइएगा कि यहाँ पर जो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ब्लैक पैसेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक अधिकतर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो कौन से हो जाएंगे? यहाँ पे रणवीर सिंह बिष्ट हो जाएंगे। अगर रणवीर सिंह बिष्ट की यहाँ पे DOB की बात करते हैं तो कल ही मैंने आपको बताया था 1928 से आपका हो जाएगा 1998 हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये कहाँ से हो जाएंगे? यूके के हो जाएंगे। ठीक है, यूके आपका गढ़वाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा। तो यहाँ पे नाम से ही लग रहा होगा कि मंजीत बाबा कहाँ से हैं। यहाँ पे पंजाब है, पश्चिम बंगाल है, केरल है या फिर गोवा है। तो जो इसका राइट आंसर है, जो प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा यहाँ से हैं, तो बिल्कुल कहाँ से हो जाएंगे? यहाँ से पंजाब से हो जाएंगे। ठीक है, तो आप उसको भी ज़रूर तैयार करिएगा। ठीक है, आपका कहाँ से हो जाएंगे? बाकी इनकी DOB आपकी हो जाएगी यहाँ पे 1941 हो जाएगी। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, अधिकतर एग्जाम में रिपीट होता है। यहाँ पर मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया है? अकबर पदम सिंह है, यहाँ पर राम कुमार है, सुधीर पटवर्धन है या फिर गणेश पाइन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया है। तो बिल्कुल किसने बनाया है? यहाँ पर सुधीर पटवर्धन ने बनाया है। और ये कहाँ से हो जाएंगे? पुणे से हो जाएंगे। कहाँ से हो जाएंगे? पुणे महाराष्ट्र से हो जाएंगे। उसको भी तैयार करिएगा। बाकी इनका जन्म की बात करते हैं तो 1949, तो ये एक समकालीन कलाकार हैं। ठीक है, तो आप 20वीं शताब्दी का जो भी है तो वो आपका समकालीन कलाकार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नीलिमा शेख की कलाकृतियाँ इनसे प्रभावित थीं। तो आपको बताना है जो नीलिमा शेख हैं तो इनकी कलाकृतियाँ किससे प्रभावित थीं, कौन सी शैली से प्रभावित थीं? मुगल लघु चित्र से थी, जापानी वुडकट से थी, पाश्चात्य आधुनिकता से थी या फिर ऊपर सभी सही हैं। तो यहाँ पर है नीलिमा शेख की जो कलाकृति थी इनसे प्रभावित थी, तो वो कौन हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर ऊपर सभी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसका हो जाएगा? आपका ऊपर सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं कि मतलब ये कहाँ से हैं तो ये आपका हो जाएगा नीलिमा शेख, आपका मतलब इनकी जन्म की बात करते हैं तो ये इनका हो जाएगा 1945 और ये कहाँ से हो जाएंगी? आपके बड़ौदा से हो जाएंगी। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करते हैं किसकी निवास स्थान, मतलब ये कहाँ रहती हैं तो ये बता सकते हैं आप, ये बड़ौदा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, कहाँ? बड़ौदा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए, तो बाकी एक चीज़ और भी बता देते हैं, इनकी जो नीलिमा शेख की है बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, कौन सा? सीरीज़। तो सीरीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा, उनकी कौन सी है? वेन चंपा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, वेन चंपा, चंपा ग्रो अप। ठीक है, यहाँ पे ग्रो अप। ठीक है, इसको याद रखिएगा, वेन चंपा ग्रो अप इनकी जो सीरीज़ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि यहाँ पर उस कलाकार का नाम लिखिए। तो उस कलाकार का आपको नाम लिखना है जो यहाँ पर जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइएगा, नंदलाल बोस हैं या फिर एस रजा हैं या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी हैं या फिर के.जी. सुब्रमण्यम है। तो यहाँ पे जो हिंदी भवन के स्थित यहाँ पर भित्ति चित्रों के जो चित्र बनाए हैं वो किसने बनाए हैं? यहाँ पर विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाए हैं। नंदलाल बोस की बात करते हैं तो इन्होंने किसमें? चीनी भवन और कला भवन में इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, चीनी भवन और कला भवन में बनाए हैं। ठीक है, उसको भी आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पर आर.वी. साखलकर हैं। तो बताइएगा कि छायाकार हैं, अभिनेता हैं, कला इतिहासकार या फिर मूर्तिकार। जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर आर.वी. साखलकर हैं, वो क्या हो जाएंगे? यहाँ पर कला इतिहासकार हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। कौन सा एम.एफ. हुसैन का चित्र है? तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, सभी लोग पहचान लेंगे कि कौन सा एम.एफ. हुसैन का है। तो सुजाता, मदर टेरेसा, ध्यानेश्वरी या फिर बिंदु। तो यहाँ पर आपको बताना है मदर टेरेसा। पहले हम मदर टेरेसा की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मदर टेरेसा, तो इनकी जो कृति है किसकी हो जाएगी? यहाँ पर एम.एफ. हुसैन की। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं सुजाता। सुजाता एक यहाँ पे मूर्ति जो बनाई है वो किसने यहाँ पर बनाई है? तो यहाँ पे राम किंकर बैज ने बनाई है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी बिंदु तो सभी लोग जानते हैं किसकी हो जाएगी? यहाँ पर एस रजा की हो जाएगी। ठीक है, बाकी याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। यहाँ पर बद्रीनाथ आर्य। तो यहाँ पे बद्रीनाथ आर्य, तो ये भी वॉश से संबंधित थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चित्रकार शीर्षक चुनिए। तो यहाँ पर आपको बताना है गंगा अवतरण है, एक मुर्गी के साथ संथाल महीना है, वृक्ष प्रेमी है या फिर उल्लास नगर है। तो बताइएगा आपका, देखो एक मुर्गी के साथ संथाल महिला, तो ये भी आपकी बैच की हो जाएगी। वृक्ष प्रेमी है तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? विनोद बिहारी मुखर्जी की हो जाएगी। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पर बद्रीनाथ आर्य, तो यहाँ पर गंगा अवतरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बद्रीनाथ आर्य की बात करते हैं तो इनका जो मतलब कहाँ, तो इनका जो निवास था वो कहाँ है? यहाँ पर लखनऊ। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। चलिए, तो बाकी इनके जन्म है, तो इनका जन्म बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म हो जाएगा आपका 1936 हो जाएंगे। ठीक है, बाकी इनका पाकिस्तान। ठीक है, बाकी ये लखनऊ में रहते थे। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया, या फिर बोल सकते हैं समलैंगिक का। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मतलब लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं, तो आप उसको याद रखिएगा। तो परितोष सेन है, लालू प्रसाद शॉ हैं, जी.आर. संतोष हैं या फिर जे. राम पटेल हैं। जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर बिल्कुल जी.आर. संतोष हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पता ही है कि आपके ये कहाँ से हो जाएंगे? कश्मीर के। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाकी जी.आर. संतोष हैं तो पता ही है ये एक तांत्रिक कलाकार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि यहाँ पर काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम लिखिए। तो यहाँ पे नीलिमा शेख है, नसरीन मोहम्मदी है, मृणालिनी मुखर्जी हैं या फिर अनुपम सूद हैं। तो बताइएगा कि काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम लिखिए। तो यहाँ पे कौन है? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नसरीन मोहम्मदी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि लखनऊ का चित्र किसने बनाया। तो यहाँ पे लखनऊ का चित्र आप समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पर जो एस रजा है, मदन लाल नागर हैं, एम.एफ. हुसैन है या फिर परितोष सेन है। तो यहाँ पे जो है लखनऊ का चित्र जो जिसने बनाया था वो कौन है? तो बिल्कुल आपका मदन लाल नागर हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, तो मदन लाल नागर आपके ये कहाँ से हो जाएंगे? ये आपके लखनऊ। ठीक है, बाकी तो उनकी जो है तो इनकी तो डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी इनका जो जन्म है तो जन्म कहाँ से हुआ है आपका? यहाँ पे 1923। तो 1923 में कहाँ से? ये बाकी लखनऊ के हैं, यूपी के हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इनकी मृत्यु, तो मृत्यु आपकी 1984 हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। और साथ साथ में आप ये याद रखिएगा कि इनका अभी फ़िलहाल में इनका 100वां जन्मदिन मनाया गया था। किसका? मदन लाल नागर का। तो मदन लाल नागर का यहाँ पर 100वां जन्मदिन बनाया गया था। कहाँ पर?
यहाँ पे लखनऊ की एक एग्जीबिशन में बनाया गया था। ठीक है, तो जो कहाँ पर 12 दिनों की प्रदर्शनी थी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि हिमालय पर्वत के, ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे राम कुमार हैं, निकोलस रोड्रिक हैं, जे स्वामीनाथन है या फिर तैयब मेहता हैं। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला जो बनाई है वो किसने बनाई है। तो बिल्कुल यहाँ पे निकोलस रोड्रिक ने बनाई है। ये कहाँ के थे, ये रूस के थे। रूस के होने के बाद भी ये यहाँ पर हिमालय के कुल्लू घाटी में ये मतलब घूमने आए थे। तो घूमने आए थे तो वहाँ से उनकी मतलब जो हिमालय के पर्वत थे तो उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और यहाँ पर उन्होंने एक यहाँ पर सीरीज़ बनाई। किसने बनाई, तो निकोलस रोड्रिक ने बनाई थी। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है उस चित्रकार का नाम लिखिए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर कौन हो जाएगा, नंदलाल बोस, कृष्ण खन्ना, के.जी. सुब्रमण्यम या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी। तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पर जो है अंधे होने के बावजूद भी अपना यहाँ पे काम जारी रखा, तो वो कौन हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर विनोद बिहारी मुखर्जी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। नीली तस्वीर, नीली तस्वीर, देखो ये भी क्वेश्चन मुझे लगता है 2 से 3 बार रिपीट हुआ होगा। तो नीली तस्वीर कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिएगा तभी अच्छे से आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है, समझना है और अच्छे से आंसर देना है। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं। एम.एफ. हुसैन है, सुधीर पटवर्धन है, गुलाम मोहम्मद शेख है या फिर कृष्ण खन्ना है। तो सभी लोग जानते हैं जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। तो बिल्कुल आपका गुलाम मोहम्मद शेख राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि यहाँ पे उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया, जो अपनी भावनात्मक ठीक है भावनात्मक दुनिया से अभिव्यक्त नगर और प्राकृतिक दृश्यों द्वारा करता था। तो यहाँ पे के.जी. सुब्रमण्यम है, यहाँ पे ए. रामचंद्रन है या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी हैं या फिर राम कुमार हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पर राम कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये भी एक क्या है, एक अमूर्त कलाकार थे। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। बाकी ये प्राकृतिक दृश्यों का मतलब प्राकृतिक दृश्य बनाते थे, यानी कि दृश्य कलाकार। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है हमारा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो प्रसिद्ध चित्र यहाँ पे कह रहा है, प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी। तो ये चीज़ मैंने बिल्कुल अभी ही बताया था कि जो प्रसिद्ध चित्र धातु की किवाड़ या फिर बोल सकते हैं शटर, ठीक है, जो होता है ना दुकान का शटर होता है, उसी का यहाँ पर धातु किवाड़ पर इन्होंने चित्रित किया था। उसके रचनाकार हैं तो यहाँ पे शिबू नटेशन है, अंजू डोडिया है, अतुल डोडिया है या फिर एम.एफ. हुसैन है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो बताइएगा कि मतलब क्या कहते हैं यहाँ पर जो है अतुल डोडिया। अभी बताया था ना ये वाला क्वेश्चन, तो बिल्कुल आपका अतुल डोडिया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है। दो मेघदूत, देखो मेघदूत वॉश वाला भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे जो मेघदूत वॉश, देखो यहाँ पे पहले से लिखा है वॉश वाला, तो चित्र श्रृंखला संबंधित है असित कुमार हल्दर की है या फिर S.R. खासगीर की है या फिर बद्रीनाथ आर्य की है या फिर हरिहर लाल मेड़ की है। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं जो मेघदूत की जो वॉश श्रृंखला है वो किसकी हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पर हरिहर लाल मेड़ की राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि यहाँ पर के.सी.एस. पनिक्कर, जो के.सी.एस. पनिक्कर हैं इसके चित्रकार हैं बंगलौर समूह, प्रगतिशील कलाकार समूह, चोल मंडल कलाकार समूह या फिर बड़ौदा समूह। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, चोल मंडल कलाकार समूह। ठीक है, ये क्या है हमारा, एक ग्रुप नहीं था, ये क्या था, एक गांव था। और इस गांव में यहाँ पर बाटिक का यानी कि जो बाटिक जो कपड़ों पर चित्रकारी करी जाती है, यहाँ पर इसका उत्पादन या फिर बिजनेस सबसे पहले करा गया था। ठीक है, यहाँ पर कहाँ पर, चोल मंडल। चलिए, तो ये चीज़ हो गया है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी हम क्वेश्चन नंबर 36 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि यहाँ पे बाउल डांस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार हैं। तो यहाँ पे जे स्वामीनाथन है,
सुधीर रंजन खासगीर हैं, मंजीत बाबा हैं या फिर जगन्नाथ पांडा हैं। तो बताइएगा कि यहाँ पे आपका जो बाउल डांस है वो सभी लोग जानते हैं, तो बाउल डांस का वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर सुधीर रंजन खासगीर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है अमृतलाल नागर हैं, के.एस. कुलकर्णी हैं, बलवीर सिंह कट्ट हैं, यहाँ पे जनक झनकार नरझरी हैं। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि एक प्रख्यात कलाकार या एक प्रसिद्ध कलाकार, जो एक फेमस कलाकार है, वो कौन हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर के.एस. कुलकर्णी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? आपका के.एस. कुलकर्णी हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि यहाँ पे उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रेलिक कागज पर जल वर्ड, ग्वाश और यहाँ पर तैल वर्ड का प्रयोग करता था। तो यहाँ पर आपको बताना है के.जी. सुब्रमण्यम, विवान सुंदरम या फिर जे. स्वामीनाथन या फिर मिथु सेन। तो यहाँ पे है कि आपको बताना है कि जो एक्रेलिक कागज पर जल वर्ड या ग्वाश और तैल वर्ड का प्रयोग करता था वो कौन हो जाएगा? यहाँ पर विवान सुंदरम हो जाएंगे। ठीक है, विवान सुंदरम ही है। तो यहाँ पर साथ साथ में इंजन ऑयल का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, किसका प्रयोग करते थे? इंजन ऑयल का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पर वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया है। तो यहाँ पे है अकबर पदम सिंह हैं, कृष्ण खन्ना है, अंजू डोडिया हैं या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी हैं। तो यहाँ पे सभी लोग मतलब जो भित्ति चित्रकार की बात कर रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि कौन हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर विनोद बिहारी मुखर्जी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। यहाँ पे बीरेश्वर सेन, बीरेश्वर सेन इसके लिए विख्यात हैं। अब किसके लिए विख्यात हैं? छापा के लिए, मूर्तिकार के लिए, वॉश चित्रण के लिए या फिर दृश्य चित्रण के लिए। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे बीरेश्वर सेन है वो किसके लिए विख्यात है? यहाँ पे दृश्य चित्रण के लिए या फिर आप बता सकते हैं विजुअल के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है प्रसिद्ध रचना। यहाँ पे ये देखो, ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ पे जो ट्री लवर है या फिर बोल सकते हैं वृक्ष प्रेमी है, किसकी कृति है? असित कुमार हल्दर की है, M.F. हुसैन की है, विनोद बिहारी मुखर्जी की है या फिर अकबर पदम सिंह की है। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं, तो जो राइट आंसर है वो बिल्कुल आपका विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछा जाता है द ट्री पूछा जाता है तो आपका G.N. टैगोर का हो जाएगा, उसको भी ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि यहाँ पर उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना करी। तो यहाँ पे सीधे सीधे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कलाकार था जिसने यहाँ पे प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना करी। तो यहाँ पे M.F. हुसैन, S.S. रज़ा, के हैबर या फिर F.N. सूजा। तो बिल्कुल यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि F.N. सूजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। उस कलाकार का नाम लिखिए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों का चित्रित करने की कोशिश करी। तो यहाँ पे है नंदलाल बोस हैं, असित कुमार हल्दर हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी हैं या फिर KCS पनिक्कर हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसे जो कलाकार हैं, तो आप देखते ही समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा है। तो बिल्कुल आपका KCS पनिक्कर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है हमारा मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम लिखिए। तो यहाँ पे है ऑप्शन ए रामचंद्रन है, गणेश पाइन है, सुधीर पटवर्धन है या फिर कृष्ण खन्ना है। तो आपको बताना है कि मुंबई में जो रेडियोलॉजिस्ट का नाम वो काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार हैं वो कौन से हो जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे सुधीर पटवर्धन हो जाएंगे। और सुधीर पटवर्धन का आप यहाँ पर मुंबई में जो लोकल ट्रेन है, आप उसको मुंबई की लोकल ट्रेन वाला
ज़रूर याद रखिएगा, अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। उस चित्रकार यहाँ पर आपको नाम बताना है। यहाँ पे क्या है, चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार के नाम से जिसके लिए कला विशेषता है, बुद्धि और कला प्रवीणता है। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कृष्ण खन्ना, सुधीर पटवर्धन, केजी सुब्रमण्यम या फिर गणेश पाइन। तो सभी लोग जानते हैं कि एक चित्रकार के रूप में, चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार, छापाकार, इवन शिक्षक के रूप में भी इनको जाना जाता है। वो कौन से ऐसे कलाकार हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे केजी सुब्रमण्यम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। वॉश चित्रों से संबंधित है। तो यहाँ पे बद्रीनाथ आर्य हैं, सुधीर रंजन खासगीर हैं या फिर बीरेश्वर सेन है या फिर मदन लाल नागर हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया भी था कि बद्रीनाथ आर्य जो हैं वो भी वॉश चित्रण के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, किसके लिए? यहाँ पे बद्रीनाथ आर्य वॉश चित्रण के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47। तो यहाँ पे साथ साथ में सारे स्टूडेंट कम से कम टाइम मिले तो यहाँ पे लाइक भी करते जाइएगा साथ साथ में। चलिए यहाँ पे विजूखा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिकतर यहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे है विजूखा जो चित्र श्रृंखला है वो किसकी है? दीप्तशा घोष की है, हेमराज की है, राजेंद्र प्रसाद की है या फिर अवधेश मिश्र की है। तो सभी लोग जानते हैं जो विजूखा है, चित्र श्रृंखला है, जो पेंटिंग सीरीज़ है वो किसकी हो जाएगी? तो यहाँ पर अवधेश मिश्र की हो जाएगी। और मैंने यहाँ पे पेंटिंग सीरीज़ बहुत सारी कराई हैं, तो आपका एक ही पूरा थंबनेल में आप देखिएगा यहाँ पे पेंटिंग सीरीज़ के नाम से होगा, तो आप उसे ज़रूर वॉच करिएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आई हुए हैं तो मैंने सब आपको कंप्लीट करा दिया है, तो आपको एक तरफ से सीरीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो कम से कम आपकी 2 से 3 आपकी सीरीज़ एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो आप उसको ज़रूर तैयार रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका हो गया है अवधेश मिश्र, राइट आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के संबंधित कलाकार हैं। तो यहाँ पर है दिलीप तामुली है, जॉन डगलस हैं या फिर मुकुल पवार हैं या फिर पी मनसा राम हैं। तो बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के संबंधित जो कलाकार हैं वो कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल कौन हो जाएंगे? यहाँ पर मुकुल पवार हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? आपके मुकुल पवार हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49, देखो ये तो मैंने शायद बताया भी था, ये देखो आ भी गया, व्हेन चंपा ग्रू अप। तो यहाँ पे व्हेन चंपा ग्रू अप जो है यहाँ पे एक लेडी का है। तो एक लेडी में एक मतलब जो है यहाँ पे करा गया है कि एक लेडी थी जिसकी शादी हो गई थी, जिसके ससुराल वाले ने उसे जला दिया था। उसी पर ही इन्होंने यहाँ पर एक चित्र श्रृंखला बनाई थी। वो किसने बनाई थी? तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर नीलिमा शेख हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कल क्वेश्चन थोड़ा आपका विवादित भी हो गया था ना, तो उसी के बारे में हम चलिए बात करते हैं यहाँ पर। चलिए तो इसी के बारे में बताते हैं। यहाँ पे तंत्र कलाकार, तो सभी का जो राइट आंसर था यहाँ पर जो राइट आंसर था वो कौन सा हो जाएगा? आपका प्रभाकर बर्बे हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल प्रभाकर बर्बे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे बालकृष्ण पटेल हैं, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, जो आपका तंत्र कलाकार या फिर तांत्रिक कलाकार मतलब जो कलाकार हैं वो हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बालकृष्ण आपका पटेल है, उसको भी याद रखिए, बालकृष्ण पटेल। ठीक है, उसको याद रखिएगा। बाकी है दीपक बनर्जी, उसको भी याद रखिएगा, दीपक बनर्जी। ठीक है, दीपक बनर्जी हैं, उसको भी याद रखिएगा। बाकी एक हैं होमी पटेल, होमी बाबा या होमी पटेल। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। बाकी जो है यहाँ पर बाकी तो सतीश गुजराल को तो जानते ही हैं, तो सतीश गुजराल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सतीश गुजराल हैं, उसको भी याद रखिएगा। साथ साथ में एक रफ पेन और पेपर पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि मैं बिल्कुल भी आपकी एक गलती नहीं करूँगी, आपको साथ साथ में बस जुड़े रहिएगा, आपका एक एक चीज़ पॉइंट क्लियर करवा दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे हैं एक आपके हो जाएंगे यहाँ पे GR संतोष। ठीक है, GR संतोष। ठीक है, उसको भी याद रखिएगा, GR संतोष। बाकी वीरेन डे हैं, वीरेन डे भी नवतांत्रिक वाद कलाकार के रूप में जाने जाते हैं यहाँ पे वीरेन डे। ठीक है, वीरेन डे।
तो उसको भी ज़रूर याद रखिएगा। बाकी जितने मैंने आपको कलाकार बताए हैं आप उसको ज़रूर याद रखिएगा, अधिकतर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे जे स्वामीनाथन भी ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको मैंने बताए हैं, तो साथ साथ में चलो यहाँ पर एक मैं शॉर्ट्स भी डाल दूँगी ताकि आप लोग को और अच्छे से याद हो जाएगा कि कौन घनवादी के कलाकार हैं, कौन अभिव्यंजनावादी के हैं, कौन आपकी अति यथार्थवाद के हैं, कौन प्रभाववाद के हैं, ठीक है। बाकी आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आपकी क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा।